मुझसे पहले डिम्पल ने ये बहस छेड़ दी कि कौन धरती पर पहले आया। इधर पता नहीं क्या है कि ये ज़माना जाने कैसा है कि किस बात पे बहस छिड़ जाए इसी का नहीं पता है। और जो लोग टीवी देखते होंगे वो इतिहास के 400-500 पुराने इतिहास में डूबे हुए हैं, न जाने कहाँ लेकर के जा रहे हैं। जो इतिहास लिखा गया है उस इतिहास को ही पढ़ करके हम बहस कर सकते हैं, लेकिन कुछ शक्तियाँ ताकतें ऐसी हैं जो बुनियादी सवाल से हमारा आपका ध्यान हटाना चाहते हैं। इसलिए मैं बधाई देना चाहता हूँ आयोजकों को कि आज उन्होंने आदि आबादी को न केवल जगा करके सम्मान देने का काम किया है, बल्कि ये भी संकल्प लिया होगा कि भविष्य में उनकी शिक्षा को लेकर के, उनके स्वास्थ्य को लेकर के, उनकी सुरक्षा को लेकर के कोई न कोई ठोस कदम समाज और सरकार उठाने का काम करेगा। देश कितनी भी तरक्की कर ले, लेकिन बिना आदि आबादी के तरक्की नहीं कर सकता। हम और आपने अपने समाज में जो हमारा पुराना समाज रहा है, हालांकि भारत में तो हम लोगों ने नारी को ही सबसे ज़्यादा सम्मान देने का काम किया है। हमारे जितने नाम हैं, भगवान के नाम या किसी के नाम, सबसे पहले नारी का नाम आता है। लेकिन जब से प्रभु भगवान श्री कृष्ण धरती छोड़े तब से कलयुग आ गया है। कुछ लोग इसमें भी कुछ न कुछ बदलाव लाना चाहते हैं। मुझे खुशी है इस बात की कि हमारी विधायक जीत करके आ गई, और अगर कोई फॉलो कर रहा होगा इनके चुनाव को तो ये सरकार को पता नहीं क्यों महिलाओं से, नारियों से बहुत चिढ़ है। ये चुनाव नहीं जीतने देना चाहती थी इनको। सबसे पहले तो इनके पति को झूठा फंसाया, सबसे पहले झूठा फंसाया, झूठा मुकदमा लगवाया सरकार ने। उसके बाद समाजवादी पार्टी ने फैसला लिया कि उनकी पत्नी ही चुनाव लड़ेंगी। तो सोचिए पूरी पुलिस लगी थी इनको चुनाव हराने में, और एक जगह ये तो मंदिर चली गई। तो भाजपाई कुछ ऐसे बदमाश हैं, हालांकि मुझे नहीं कहना चाहिए लाइव टीवी पर, लेकिन टीवी वाले भी जानते वो ऐसे ही हैं। ये मंदिर चली गई तो सोचिए मंदिर को गंगा जल से धो दिया, मंदिर को गंगा जल से हो जाए। तो मुझे कोई तकलीफ और परेशानी नहीं हुई, मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगा। और बुरा इसलिए नहीं लगा क्योंकि जब मैं भी मंदिर गया था उन्होंने गंगा जल से धोया था। उसी दिन मैंने मन बना लिया कि मैं महाकुंभ में स्नान करने जरूर जाऊंगा। और मैं जब महाकुंभ में स्नान कर करके आया तो भारतीय जनता पार्टी वाले बताएं, जो आपका घर गंगा जल से धुलवा रहे थे मंदिर, और हमारा घर धुलवा रहे थे। मंदिर धुलवाया, घर धुलवाया, अब बताओ गंगा जल को किस गंगा जल से धो गया। इसलिए बहुत बड़े सवाल हैं जिन पर आप लोगों को भी आगे आना चाहिए। ये जो लखनऊ शहर की रौनक है, ये जो लखनऊ शहर को हम लोगों ने वर्ल्ड क्लास शहर बनाने की कोशिश की है। मैं समझता हूँ यहाँ बहुत सारे लोग लखनऊ शहर के ही होंगे। ये जो लखनऊ शहर में मेट्रो बनी है, ये आपको सुरक्षित और एक कंफर्टेबल जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वो देने की कोशिश हुई थी। क्योंकि मेट्रो में न केवल सुरक्षा मिलेगी बल्कि पर्यावरण की दृष्टि में भी एक सुरक्षित और वर्ल्ड क्लास पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम मिलेगा। जितना समाजवादियों ने बनाया उसके आगे 1 इंच भी ये सरकार मेट्रो को नहीं आगे बढ़ा पा रही। जहाँ तक समाजवादी सरकार ने बनाया वहाँ तक मेट्रो जाती है, वहीं से वापस आ जाती है, उसके आगे ये लोग मेट्रो नहीं ले जा पाए। अभी जब मैं महाकुंभ के समय पर सफ़र करता था एक्सप्रेस वे पर, देश के कई प्रदेशों के लोग मुझे मिले हैं। और जब कभी मुझे गुजरात के लोग मिलते थे तो मैं उनसे ये ज़रूर पूछता था कि ऐसी सड़क गुजरात में अगर आपने देखी हो तो बता दो। जितने गुजरात के लोग मुझे मिले उन सब ने कहा कि आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे जैसी सड़क उन्होंने कहीं गुजरात में नहीं देखी। और ये जो रिवर फ्रंट ख़राब किया है हमारा, ये जो बगल में रिवर फ्रंट, पता नहीं पार्कों से क्यों चिढ़े भारतीय जनता पार्टी को।
पार्कों से चिढ़ इसलिए भी है कि शायद कोई वहाँ बैठेगा, कोई मिलेगा वहाँ पर, और गेट टुगेदर होते हैं कई बार ऐसी जगह पर। हम दुनिया के दूसरे देशों में जाते हैं, विकसित देशों में, इन्हीं पार्कों को देख करके खुश होकर के आते हैं। लेकिन पता नहीं बीजेपी को क्या नाराज़गी है, ये जो रिवर फ्रंट है इसको भी बर्बाद कर दिया। और इसलिए बर्बाद कर दिया क्योंकि साबरमती से अच्छा रिवर फ्रंट हम लोगों ने बनाया। जो अहमदाबाद का साबरमती का रिवर फ्रंट है उससे अच्छा बना दिया, इसलिए लखनऊ से नाराज़ है। इसीलिए इसकी CBI, ED और सब जांचें हो गई। एक बहुत छोटा ठेकेदार हमारे पास आया, बोला कि ये जो हमारी जांच होगी इसका क्या करें। मैंने कहा कितने का ठेका किया था? बोले 10 लाख का। तो मैंने कहा ED कुछ नहीं है, जैसे लखनऊ की पुलिस है वैसी ED पुलिस है, इसलिए भाग जाओ, पकड़े मत जाना। लेकिन बेचारा बाद में पकड़ा गया, कुछ दिन जेल होकर के आया। लेकिन कल्पना कीजिए, लाखों करोड़ वाला एक भी नहीं पकड़ा जा रहा है। जो लोग लाखों करोड़ हमारे सरकार का पैसा ले गए, एक भी नहीं पकड़ा गया। लेकिन अगर 10 लाख में कहीं ना समझी कोई कर दी किसी ने, तो उसको जेल भेज देंगे। इसलिए बड़े सवाल भी हैं। मुझे उम्मीद है जहां आप अपने सवालों को लेकर के आगे बढ़ना चाहते हैं, और हमारे पास एक उदाहरण नहीं, भारत का इतिहास उठा करके देखेंगे तो बहुत बड़ा इतिहास है हमारा, जहां पर महिलाओं ने बहादुरी, साहस और सब कुछ निशावर कर करके उन्होंने न केवल समाज और देश को और इस समाज को नई दिशा देने का काम किया। जब रानी लक्ष्मीबाई जी को अधिकार नहीं मिल रहा था, उन्होंने रास्ता अपना लिया संघर्ष का और अंग्रेज़ों के छक्के छुड़ा दिए। इसी तरह बेगम हजरत महल, उन्होंने एक लंबी लड़ाई लड़ी अंग्रेज़ों से, वो अंग्रेज़ों से नहीं झुकी। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हमारे इतिहास में हैं जिनको हम लोग याद करके प्रेरणा मिल सकती है, वो कहीं ना कहीं हमें इंस्पायर करते हैं। मुझे खुशी है इस बात की कि बहुत अच्छा कार्यक्रम कराया, मैं बधाई देता हूँ। हालांकि बहुत सारे हम लोगों ने कार्यक्रम किए हैं इधर, न जाने देश में जो योजनाएं चल रही हैं, सब महिलाओं की मदद के लिए योजनाएं चल रही हैं, उनको सबल बनाने के लिए, उनका सम्मान देने के लिए। सुनने में आ रहा है कि मध्य प्रदेश में जब योजना चली तो वहाँ सरकार बन गई, महाराष्ट्र में इसी तरह महिलाओं का सम्मान हुआ तो वहाँ सरकार बन गई। ये जितने भी महिलाओं के कार्यक्रम हो रहे हो, जो मदद के कार्यक्रम हुए हैं, अगर सबसे पहले किसी ने शुरू किया था तो समाजवादी पार्टी ने। और मुझे याद है कि उस समय बॉम्बे की बहुत बड़ी एक्टर, उन्होंने उस कार्यक्रम की ऐड किया था, और समाजवादी पेंशन हम लोग 50 लाख महिलाओं को दे रहे थे। इस बार हम लोगों ने तय किया है कि आने वाले समय में हमारी गरीब परिवार की महिलाएं हैं, उनको अगर हमें बढ़ चढ़ कर के देश में भी सबसे ज़्यादा मदद करनी पड़ेगी तो हम समाजवादी पार्टी के लोग इसलिए करेंगे क्योंकि उत्तर प्रदेश के बजट में कमी नहीं है, कोई कमी नहीं है बजट में। इसलिए हम लोग उनके सम्मान में, उनको सशक्त बनाने के लिए, उनको समृद्ध बनाने के लिए हम लोग योजना लेकर के आएंगे। जैसे लैपटॉप दिया था, बहुत सारी बेटियां पढ़ के लिख करके बहुत ऊंचाइयों पर पहुंची हैं। हज़ारों कहानियां हैं जो लैपटॉप से न जाने कितनी पढ़ाई की है, और जो लैपटॉप हम लोगों ने दिया था वो आज भी चल रहा है। कई बेटियां वो आज भी चला रही हैं। इसलिए मुझे उम्मीद है कि हम लोग इन फैसलों को लेकर के आपका सम्मान बढ़ाने का काम करेंगे। मैं एक बार फिर आप सबको बधाई देता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, इस उम्मीद, इस भरोसे के साथ कि आदि आबादी की लड़ाई हम लोग हमेशा लड़ते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।